लास्ट टाइम हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन के डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को डिस्कस किया था। मैथ फंक्शन आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स की टर्म्स में यूज़ होता है और डेंसिटी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल की टर्म्स में यूज़ हो रहा है। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस तरह से इसकी वेरिफिकेशन होती है और कैसे हम इसको एवेलुएट करते हैं और इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे। ये दो चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। वेरीफाई वेदर द फंक्शन, एग्जांपल 8.7 है जी। वेरीफाई वेदर द फंक्शन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 फॉर वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इस इंटरवल के लिए आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है एंड 0 अदरवाइज। और इससे 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए और 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्या है, 0 वैल्यू आती है एफ ऑफ वाई की। तो इसको हमने देखना है कि डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। तो डेंसिटी फंक्शन आपके पास तब बनता है जब एरिया अंडर द कर्व आप निकालें और एरिया अंडर द कर्व आपके पास 1 के इक्वल आए तो डेंसिटी फंक्शन होता है। इस केस में हम देखते हैं कि इसके एरिया निकालने के लिए हमें दो लेंथ चाहिए होंगी। एक इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ जिसको हम लेंथ कहेंगे और एक वर्टिकल लेंथ जिसको वर्थ का नाम दे लेते हैं। तो लेंथ और वर्थ आपके पास दो तरह की डायमेंशंस आ जाएंगी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगी। 0 से 1 तक आपके पास लेंथ बनती है 1 और इसी तरह से 0 से 1 तक आपके पास हाइट जो बनती है वो भी आपके पास 1 बनती है। ये 0 से 1, ये 1 की लाइन कैसे लगी है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 फॉर वाई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू 1। आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, एरिया जो आपके पास आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो डेंसिटी फंक्शन का जो एरिया आया है इस केस में वो 1 आया है, तो इसलिए ये डेंसिटी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन का एरिया 1 के इक्वल ना आता तो ये डेंसिटी फंक्शन नहीं होना था, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे काम आते हैं, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कहाँ पे हमारे पास हम इनको यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल है जी, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ कोर्सेज एनरोल्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सेमेस्टर 1995 बाय 50 एमएससी स्टूडेंट, एमएससी स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि एक कोर्स को रजिस्टर किया जाए वो 0.02 स्टूडेंट करते हैं, दो कोर्सेज आपके पास जो रजिस्टर करते हैं वो 0.03 करते हैं। इसी तरह से 3 कोर्सेज आपके पास जो रजिस्टर्ड होते हैं वो 0.16 होते हैं। 4 कोर्सेज जो एक स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं वो 0.4 हैं 50 में से। ये उसकी रेशो जो है वो गिवन है। 5 कोर्सेज जो हैं वो 0.25 और इसी तरह से 6 और 7 के लिए भी गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एनरोल्ड 3 कोर्सेज। तो 3 कोर्सेज कहाँ पे हो रहे हैं जी रजिस्टर, इस जगह के ऊपर। ये इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ तो आपके पास ये 3 कोर्सेज रजिस्टर हो रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.16। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अ स्टूडेंट एनरोल्ड लेस देन 3 कोर्सेज। आपके पास जो स्टूडेंट है वो लेस देन 3 कोर्सेज अगर इनरोल करता है तो वो कितने होते हैं, 1 करेगा या 2 करेगा। लेस देन 3 का मतलब ये है कि उसमें 3 नहीं आएगा बल्कि 1 और 2 आएगा। एक कोर्स रजिस्टर करे या 2 करे तो उसकी प्रोबेबिलिटीज आपके पास ये दोनों सम होके आ जाएंगी। अ स्टूडेंट एनरोल्ड एटलीस्ट 4 कोर्सेज। एटलीस्ट 4 कोर्सेज का मतलब ये है कि ये पहले वाले जितने भी 4 प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से स्टूडेंट एनरोल्ड एट द मोस्ट 4 कोर्सेज, अगर आपके पास एट द मोस्ट 4 कोर्सेज करे तो सॉरी, ये इससे जो पिछले वाला है उसमें आपके पास स्टूडेंट एनरोल्ड एटलीस्ट 4 कोर्सेज या उससे ज़्यादा करें तो ये अगले वाली प्रॉबिलिटीज जो हैं ये सम अप हो जाएंगी, 0.4, 0.25, 0.16, 0.05। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट एनरोल्ड एटलीस्ट मोस्ट 4 कोर्सेज सॉरी एट द मोस्ट 4 कोर्सेज तो आपके पास मैक्सिमम 4 कोर्सेज वो रजिस्टर कर सकता है, तो ये वाली प्रॉबिलिटीज 1, 2, 3 और 4 वाली प्लस हो जाएगी। A student enrolled between 4 and 6 courses, 4 and 6 courses inclusive,
इंक्लूसिव का मतलब ये है कि 4 और 6 को भी काउंट करना है। तो इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी सम होंगी 4, 5 और 6 वाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सम होंगी। इसी तरह से आपके पास लास्ट है जी, स्टूडेंट एनरोल्ड बिटवीन 4 एंड 6 कोर्सेज। 4 एंड 6 कोर्सेज एक्सक्लूसिव, इसमें इंक्लूसिव में 4 और 6 दोनों इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव की बात करेंगे तो सिर्फ बचेगी ये 5 कोर्सेज कि स्टूडेंट 5 कोर्सेज को रजिस्टर करे, तो 0.25 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये नीचे इस तरह से लिखी हुई है कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी सम होंगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो उससे आप इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो डिड्यूस कर सकते हैं। The amount of time taken by a doctor to attend a patient is between 5 to 10 minutes. एक डॉक्टर है नहीं, वो पेशेंट को जो है अटेंड करने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम लेते हैं। इफ वी assume that the distribution followed is uniform, then calculate probability that doctor takes between 6 and 8 minutes. डॉक्टर जो है वो 6 से 8 मिनट का टाइम ले। लेस देन 8 मिनट का अगर टाइम ले तो उसके लिए दो केसेस के लिए हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो इसके लिए एक फंक्शन आपके पास जो हमने पहले भी देखा था, ये फंक्शन आपके पास जनरल फंक्शन होता है जिसमें आपके पास ए और बी अपर और लोअर लिमिट होती हैं। तो वाई की वैल्यू ए से कम होती है और बी से ज़्यादा होती है। और ये पता कैसे चलता है, जो टाइम आपके पास गिवन है कि डॉक्टर जो है वो 5 से 10 मिनट लेता है, तो मिनिमम टाइम क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया, और मैक्सिमम टाइम आपके पास क्या आ गया जी, मैक्सिमम टाइम आपके पास 10 मिनट आ गया। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं बी और ए की वैल्यू, मैक्सिमम टाइम आपके पास 10 मिनट्स आ गया, मिनिमम टाइम आपके पास 5 मिनट आ गया। आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकल आएगी, जो इस केस में आपके पास क्या बनती है, 1/5 यानी 0.2 बनती है। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 0.2। कहाँ से लेकर कहाँ तक, जब आपके पास वाई की वैल्यू 5 से स्टार्ट करते हैं और 10 तक मैक्सिमम जाती है। देन फॉर the first case, that is basically the time taken between 6 to 8 मिनट। तो 6 to 8 मिनट में सेम इसी तरह से आपके पास, आप अगर बात करेंगे 6 से 8 मिनट की, तो 6 से 8 मिनट के दरमियान आपके पास कितना टाइम इंटरवल कितना बन रहा है, 2 मिनट का इंटरवल बन रहा है। 8 - 6 करेंगे तो 2 मिनट का इंटरवल बन जाएगा। और आपने चूंकि ये यूनिफॉर्म है और आपके पास ये डेंसिटी फंक्शन है, यानी आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है एरिया निकालने के लिए, उसकी हाइट को और उसकी विड्थ को। आपके पास हाइट जो है वो 0.2 यहाँ से निकल आई थी, जो एफ ऑफ वाई के इक्वल होती है, और विड्थ आपके पास 2 आ गई। तो 0.2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि डॉक्टर आपके पास अगर 6 से 8 मिनट लेता है तो जो पेशेंट है उसको अटेंड करने की मतलब कितनी दफ़ा ऐसा होता है, तो ये 40 टाइम्स ऐसा होता है, मतलब 40% ऐसे केसेस हैं जिनमें डॉक्टर जो है वो 6 से 8 मिनट में अटेंड करता है मरीज को, पेशेंट को। इस तरह से अगर हम बात करें कि एटलीस्ट आपके पास 8 मिनट ले, लेस देन 8 मिनट ले, सेकंड जो केस है, तो लेस देन 8 मिनट का मतलब ये है कि मिनिमम कितने मिनट लेगा, 5 मिनट। ये जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि 5 से 10 मिनट लेता है, तो लेस देन 8 मिनट का मतलब ये है कि लोअर बाउंड्री आपके पास 5 आ जाएगी और अपर बाउंड्री आपके पास 8 मिनट्स आ जाएगी। तो इसी तरह से आप 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की थी विड्थ, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू जो है वो 0.2 वैसे ही रहेगी। तो ये आपके पास 0.6 यानी 60% ऐसे केसेस हैं जिनमें आपके पास टाइम जो है वो लेस देन 8 मिनट्स आपके पास काउंट होते हैं। A continuous random variable x that can assume values between 2 and 5 has a density function given by, ये डेंसिटी फंक्शन गिवन है और आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी गिवन है, 2 और 5 के दरमियान इसकी वैल्यूज़ हैं। फाइंड probability when x is less than 4, find probability when x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 4। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है जी, इसमें 2 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। तो सबसे पहले आप इसको यूज़ करते हुए, ये डेंसिटी फंक्शन को यूज़ करते हुए और ये जो लिमिट्स 2 और 5 गिवन है इनको यूज़ करते हुए क्या निकालेंगे, आप इसका एरिया निकाल लेंगे। आपने क्या किया जी, आपने यहाँ पे पुट किया वैल्यूज़ और आपके पास जो पहला पोर्शन है उस पोर्शन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास 4 मैक्सिमम, लेस देन 4 का मतलब ये है कि लोअर लिमिट आपके पास 2 है
और अपर लिमिट क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो 2 और 4 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास हाइट आ जाएंगी और जो बेस है वो आपके पास 2 आ जाएगी। तो ये जो शेप बन रही है ट्राइपोजाइडल शेप इसको कहते हैं। इसमें आपके पास जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है उसमें आप बेस को मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आप 6/27 और 10/27 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और बेस जो है वो 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगी। उससे आप क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। जब 3 और 4 की बात करेंगे तो 3 और 4 की वैल्यू x की जगह पे पुट करेंगे इसी फंक्शन में, ये जो फंक्शन गिवन है। तो 3 और 4 की वैल्यूज आपने पुट की, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास बेस बन गई। बेस बनने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, पैरेलल वैल्यूज आई हैं, वो आपने क्या करनी, उनको सम अप करके 2 से डिवाइड किया और बेस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगर हम बात करें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एज अ डेंसिटी फंक्शन, आपके पास डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x व्हेन x इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। और 0 से 1 तक आपके पास ये वैल्यू आपका ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेड होता है और इसके अलावा जो है वो उसकी वैल्यू 0 रहती है। Find probability when x is less than 1 by 2 and find probability when x is greater than 1 by 4 and less than 1 by 2. If f of x has probability density kx square 0 to 1, determine k and find the probability that x is greater than 1 by 3 and less than 1 by 2. सबसे पहले पहले वाले पोर्शन को देखते हैं। पहले वाले पोर्शन में आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है और उसकी जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x व्हेन x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और इसके अलावा क्या है आपके पास, वो 0 है। इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी, 0 से छोटी वैल्यूज और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए आपके पास उसकी वैल्यू क्या रहती है, एफ ऑफ एक्स की 0 रहती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आपके पास अगेन आपको एरियाज को निकालना होता है। तो एरिया को निकालने के लिए आपके पास हाइट और विड्थ आपके पास होनी चाहिए। अब आप करेंगे क्या, आपने जो पहला इसका पोर्शन निकालना है, इस पोर्शन में आपसे पूछा गया है कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालें जब आपके पास x इज लेस देन 1 by 2, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं जब x आपके पास 1 by 2 से लेस हो। तो एरिया अंडर द कर्व आएगा 0 से लेकर 1 by 2 तक। एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व आपके पास इंटीग्रेशन के थ्रू निकलता है। तो आपने एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि जो रेगुलर शेप्स होती हैं उनका एरिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की जो आपके पास फंक्शन बनने शुरू हो जाए, यानी लीनियर फंक्शन आ जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, एक्स की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्यूबिक फंक्शन आ जाए, तब आप क्या करते हैं, आप उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप 0 से लेकर 1 by 2 तक इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएंगे। अपर लिमिट को पुट करेंगे और माइनस करेंगे लोअर लिमिट को पुट करने के बाद, तो ये प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट वाले केस में भी आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उस केस में आपके पास जो लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट आपके पास 1 by 4 होती है और अपर लिमिट आपके पास इस केस में 1 by 2 होती है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स विल बी अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ 1 by 2 1 by 4 से लेकर 1 by 2 तक आपके पास एफ ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यानी ये दूसरे वाला पोर्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो तो इसका एरिया आपके पास क्या आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का आपके पास जो टोटल एरिया होता है 1 के इक्वल होता है। तो आप करेंगे क्या कि के एक्स स्क्वायर का जो एरिया आएगा उसको 1 के इक्वल पुट करेंगे और वहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे के की। लिमिट्स आपके पास गिवन है। एफ ऑफ एक्स विल बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ the limits are given if integration starts from 1 by 4 and goes up to 1 by 2, f of x dx is equal to 1। f of x आपके पास के एक्स स्क्वायर गिवन है तो आप उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने लिमिट्स को पुट किया। जब आपने इसकी लिमिट्स को पुट किया तो आपके पास के की वैल्यू निकल आई, के की वैल्यू 3 आ जाती है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x is equal to 3x square for x is greater than 0 and less than 1 is a probability function। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें आपके पास 1 by 2 और 1 by 3 के दरमियान उसकी वैल्यूज
पूछी गई हैं, तो 3x² की इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। A continuous random variable x has probability density function f of x is equal to cx for x is greater than 0 and less than 2. Determine c आपने निकालना है, फिर आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है। इसके लिए तो आपने करना क्या है, एफ ऑफ एक्स की जो आप इंटीग्रेशन करेंगे या एरिया निकालेंगे, उस एरिया को आपने 1 के इक्वल पुट करना है। 1 के इक्वल पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उस आंसर को निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सी का आंसर आ जाएगा। सी का आंसर निकल आएगा तो 1 और 1.5 के दरमियान आप इसको जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये एग्जांपल नंबर 8.13 तक आप लोगों ने कवर करना। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।